ये गली के कुत्ते की लाचारी की कहानी इस बात को उजागर करती है कि समाज में अक्सर कमजोर और हाशिए पर रहने वाले जीवों की हालत कैसी होती है। किसी छोटे से मोहल्ले में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम था टॉमी। वह कोई विशेष नस्ल का नहीं था, बल्कि एक साधारण गली का कुत्ता था जो हर समय भूखा और परेशान रहता था। लोग उसे अक्सर डांटते और गालियां देते थे क्योंकि वह उनके आंगन में घुसकर खाना ढूंढता था। मोहल्ले में कुछ लोग तो उसे प्यार से खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन वे भी उसकी लाचारी से जल्दी थक जाते। टॉमी का कोई घर नहीं था, जहां जगह मिलता वहीं सो जाता। किसी के दरवाजे पे सोता तो उसे डंडे से मारकर भगा देता। डॉटना उसका कोई मालिक जो उसकी देखभाल करता। उसकी जिंदगी बस एक दिन से दूसरे दिन की जद्दोजहद बन गई थी। सुबह होते ही वह गली में घूमता। वह गली के सभी बच्चों को जानता था और हमेशा उनके पीछे पीछे घूमता रहता था। जैसे ही बच्चों के हाथों में कुछ खाने की चीज होती, टॉमी की आंखों में चमक आ जाती। लेकिन उसकी किस्मत में हमेशा भूख ही थी, खाने की तलाश में। कई बार उसे कचरे के ढेर से कुछ खाने को मिलता, लेकिन ज्यादातर वक्त उसे भूखा ही रहना पड़ता। एक दिन वह एक घर के आंगन में बैठा था, जहां कुछ बच्चों ने उसे देखा और खेलते हुए उसे थोड़ा सा खाना दिया। टॉमी ने खुशी से वह खाना खाया, लेकिन जब बच्चों की मां ने उसे देखा तो वह चिल्लाई और उसे भगा दिया। टॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि उसे यहाँ भी कोई जगह नहीं है। गली में कुत्तों की हालत अक्सर ऐसी ही होती है। वे न तो समाज का हिस्सा होते हैं, न ही किसी का प्यार पाते हैं। उनकी लाचारी बस इस बात में है कि वे जीने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने उनकी मदद नहीं की। टॉमी के पास कोई निश्चित स्रोत नहीं था जिससे वह नियमित रूप से भोजन प्राप्त कर सके। वह गली में इधर-उधर कचरा तलाशता और कभी लोग उसे थोड़ा बहुत खाना दे देते थे, लेकिन यह बहुत अस्थिर और असुरक्षित था। ज्यादातर समय उसे भूखा रहना पड़ता था। दूसरी परेशानी उसका ये था, रहने का कोई घर नहीं था। वह गली में इधर-उधर सोता और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिल पाता था। उसका जीवन हर दिन एक नई जगह पर सोने और शरण की तलाश में बीतता था। मौसम की मार, ठंड, गर्मी या बारिश, मोती को इनसे कोई राहत नहीं मिलती थी। वो बाकियों कुत्तों जो किसी मालिक या किसी देखरेख में रहते थे, उनकी रहने की, खाने की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होती थी। लेकिन टॉमी बिना किसी देखभाल के और गली में खुले में रहने के कारण टॉमी को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती थी। जैसे वह बीमारियों का शिकार हो सकता था, उसके शरीर में घाव हो सकते थे और उसकी इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसका और भी बड़ी समस्याएं थी, जिनमें समाज के अधिकांश लोग नजरअंदाज करते थे या उसे डरकर भगा देते थे। कुछ लोग तो उसे गालियां भी देते थे। उसे उपेक्षित और तिरस्कृत महसूस होता था। कभी-कभी लोग उसके अस्तित्व को नकारते हुए उसे अपने इलाके से निकालने की कोशिश करते थे। उसे कभी भी सच्चा प्यार या अपनापन नहीं मिलता था और खुद की सुरक्षा गली में घूमते हुए टॉमी को दूसरों से खतरा भी हो सकता था, जैसे कि अन्य कुत्तों से लड़ाई या कभी कोई व्यक्ति उसका शिकार बना सकता था। उसके पास अपनी सुरक्षा का कोई साधन नहीं था। इन सारी परेशानियों का सामना करते हुए मोती का जीवन लगातार संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी स्थिति यह दिखाती है कि गली के कुत्तों की जिंदगी कितनी कठिन और असुरक्षित होती है।
अपनी सुरक्षा के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते थे, क्योंकि गली में उसे हमेशा खतरे का सामना करना पड़ता था। उसकी सुरक्षा के कुछ प्रमुख उपाय थे। गली में घूमते हुए मोती हमेशा चौकस रहता था। वह आसपास के लोगों और अन्य कुत्तों से सतर्क रहता था, क्योंकि उसे किसी भी समय किसी से भी खतरा हो सकता था। उसकी नजरें हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहती थी, ताकि वह किसी भी संभावित खतरे से बच सके। बड़ी कुत्तों से बचाव। गली में अन्य कुत्ते भी रहते थे, जिनमें से कुछ आक्रामक हो सकते थे। टॉमी ने इस समस्या से निपटने के लिए कभी-कभी अपनी पैतृक स्थिति का फायदा उठाया। यदि वह किसी आक्रामक कुत्ते से घिर जाता, तो वह भागने की कोशिश करता, क्योंकि वह जानता था कि लड़ाई से कोई लाभ नहीं होगा। जब गली में कोई खतरा महसूस होता, तो टॉमी जल्दी से किसी अंधेरे या सुरक्षित स्थान पर छिप जाता। वह गली के कुत्तों की जिंदगी कितनी कठिन और असुरक्षित होती है। टॉमी को अपनी सुरक्षा के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते थे, क्योंकि गली में उसे हमेशा खतरे का सामना करना पड़ता था। उसकी सुरक्षा के कुछ प्रमुख उपाय थे। गली में घूमते हुए मोती हमेशा चौकस रहता था। वह आसपास के लोगों और अन्य कुत्तों से सतर्क रहता था, क्योंकि उसे किसी भी समय किसी से भी खतरा हो सकता था। उसकी नजरें हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहती थीं, ताकि वह किसी भी संभावित खतरे से बच सके। बड़ी कुत्तों से बचाव। गली में अन्य कुत्ते भी रहते थे, जिनमें से कुछ आक्रामक हो सकते थे। टॉमी ने इस समस्या से निपटने के लिए कभी-कभी अपनी पैतृक स्थिति का फायदा उठाया। यदि वह किसी आक्रामक कुत्ते से घिर जाता, तो वह भागने की कोशिश करता, क्योंकि वह जानता था कि लड़ाई से कोई लाभ नहीं होगा। जब गली में कोई खतरा महसूस होता, तो टॉमी जल्दी से किसी अंधेरे या सुरक्षित स्थान पर छिप जाता। वह गली के नुक्कड़ों, बरामदों और दीवारों के किनारे छिपकर अपना बचाव करता था। इन जगहों पर वह सुरक्षित महसूस करता था, जहां उसे आसानी से कोई देख नहीं सकता था। कभी-कभी टॉमी छोटे बच्चों या दयालु लोगों से मदद प्राप्त करता था। वह उनकी दया का लाभ उठाकर खुद को सुरक्षित रखता था। वह उन्हें पहचानता था, और जब वह किसी खतरनाक स्थिति में होता, तो वह पास आकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता था। टॉमी को गली में अन्य खतरों, जैसे वाहनों या लोगों द्वारा घायल किए जाने का भी खतरा रहता था। इसलिए वह सड़क पर ज्यादा नहीं दौड़ता था, और कभी-कभी धीमे-धीमे ही चलता था, ताकि वह किसी बड़े वाहन से टकरा न जाए। इन तरीकों से टॉमी ने अपनी सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन गली की कठोर और असुरक्षित परिस्थितियों में उसकी रक्षा पूरी तरह से निर्भर थी कि वह कितनी सतर्कता से अपने चारों ओर की स्थिति को समझ पाए। टॉमी की स्थिति एक दुखद और जटिल चक्र में बंधी हुई है, जहां उसकी सुरक्षा और भूख जैसी बुनियादी जरूरतें लगातार संघर्ष का कारण बनती हैं। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या वह कभी इस चक्र से बाहर निकल पाएगा, और क्या उसकी परेशानियां कभी समाप्त होंगी। टॉमी का जीवन हमेशा खतरे में रहता है, क्योंकि गली के कुत्तों को शिकार, सड़क हादसों और आक्रामक कुत्तों से लगातार जूझना पड़ता है। उसकी सुरक्षा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस स्थान पर है और कितनी सतर्कता से वह अपनी स्थिति को समझता है। यदि वह कभी किसी अच्छे और देखभाल करने वाले इंसान के पास पहुंचता है, तो उसे कुछ सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन गली में अकेले रहने की स्थिति में वह अपनी सुरक्षा पूरी तरह से खुद पर निर्भर करता है। भूख टॉमी की सबसे बड़ी चिंता है। बिना किसी निश्चित भोजन स्रोत के उसे हर दिन भोजन की तलाश में रहना पड़ता है। एक दिन जब गली में एक बड़ा त्योहार था,
लोग मिठाइयाँ बना रहे थे और हर घर में स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा था। टॉमी ने सभी घरों से आने वाली खुशबू को महसूस किया, लेकिन उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। वह भूखा था, लेकिन फिर भी अपनी उम्मीदें छोड़ने को तैयार नहीं था। वह एक घर के बाहर बैठा रहा, जहां से उसे ताजे पकवानों की खुशबू आ रही थी। एक बच्चा बाहर आया और देखा कि टॉमी भूखा बैठा है। उसने दिल से टॉमी को रोटी के कुछ टुकड़े दिए। टॉमी ने उन टुकड़ों को चुपचाप खा लिया। उसकी आंखों में आभार की झलक थी। आज टॉमी ने महसूस किया कि कभी-कभी हमारी भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, बल्कि किसी का साथ, एक छोटी सी मदद भी हमें बहुत कुछ दे सकती है। वह समझ गया कि अगर वह थोड़ी उम्मीद और बनाए रखे, तो दुनिया में अच्छाई भी है। उस दिन के बाद टॉमी ने कभी अपनी भूख को किसी से छिपाया नहीं। उसकी भूख अब सिर्फ पेट की नहीं, बल्कि उस स्नेह और दयालुता की भी थी जो किसी ने उसे दी। कभी-कभी अच्छे दिल वाले लोग उसे कुछ देते हैं, लेकिन यह स्थिति स्थिर नहीं है। यदि कोई दयालु व्यक्ति मोती को अपनाए या उसकी नियमित देखभाल करने लगे, तो उसे भूख से राहत मिल सकती है। लेकिन एक गली के कुत्ते के लिए यह संभावना सीमित होती है। अगर वह किसी परिवार द्वारा अपनाया जाता है या कोई संगठन उसकी देखभाल करता है, तो उसकी समस्याएं हल हो सकती हैं। उसे खाना मिल सकता है और उसे सुरक्षित आश्रय भी मिल सकता है। लेकिन अगर वह गली में ही रहता है, तो उसकी हालत में कोई विशेष सुधार होने की संभावना कम है। अगर समाज उसकी मदद के लिए आगे आती है, तो टॉमी की परेशानियां कुछ कम हो सकती हैं और वह अपनी भूख और सुरक्षा पर विजय पा सकता है। अन्यथा वह हमेशा इसी संघर्ष में जूझता रहेगा। इसका उद्देश्य यह भी है कि हम समाज के हाशिए पर रहने वाले प्राणियों के बारे में सोचें और उनकी मदद के लिए कदम उठाएं। इस कहानी के जरिए यह संदेश मिलता है कि हमें उन कमजोर और असहाय प्राणियों के प्रति संवेदनशील और दयालु होना चाहिए,